नाज़रीन, कुदरत की ये दुनिया हैरतों और भेदों से भरी हुई है, जहां आग और पानी, गर्मी और सर्दी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक ही कुदरती निजाम के मुख्तलिफ रूप हैं। कहीं बर्फानी पहाड़ों के बीच आतिशफ़शां जन्म लेते हैं तो कहीं शदीद गर्मी के आलम में आसमान अचानक अपना कहर नाज़िल कर देता है। कभी समंदर अपनी गहराइयों में छुपे राज साहिल पर बखेर देता है। ये सब मनाज़र इंसान को बैक वक्त हैरान भी कर देते हैं और उसे अपनी बेबसी का एहसास भी दिलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ऐसे कुदरती अजायबात से रोशनास करवाएंगे जो देखने में नाकाबिले यकीन महसूस होते हैं मगर हकीकत में बिल्कुल मौजूद हैं। ये मनाज़र इस बात का सबूत है कि कुदरत के राज न कभी खत्म हुए हैं और न ही कभी होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे हैरानकुन मंजर की जो आग और पानी के तसव्वुरात को यकजा कर देता है, मगर बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में। आपने आतिशफ़शां या वोल्केनो के बारे में जरूर सुना होगा, जहां से आग और खोलता हुआ लावा निकलता है, लेकिन न्यूयॉर्क की रियासत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो इस तस्वुर को बिल्कुल नया रुख दे देती है। जहां आइस वोल्केनो यानी बर्फ का आतिशफ़शां वजूद में आता है, वहां कुदरत का एक हैरत अंगेज तमाशा देखने को मिलता है। न्यूयॉर्क के लेजर स्टेट पार्क में कुदरत ने अपना ये अनोखा खेल दिखाया है। दोस्तों, आम हालात में हम देखते हैं कि फवारे या वाटर फाउंटेन जमीन से पानी को ऊपर फिजा में उछालते हैं, मगर सर्दियों के मौसम में यहाँ का मंजर बिल्कुल बदल जाता है। जब शदीद सर्दी पड़ती है और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से बहुत नीचे चला जाता है, तो उस पार्क में मौजूद एक कुदरती फवारे का पानी आहिस्ता आहिस्ता जमने लगता है। हैरत अंगेज बात यह है कि पानी के जमने का ये अमल एक मखरूती शक्ल इख्तियार कर लेता है जो बिल्कुल किसी पहाड़ या आतिशफ़शां जैसा दिखाई देता है। इस जमी हुई बर्फ के दरमियान पानी का दबाव मुसलसल बरकरार रहता है और वो फवारे की सूरत में ऊपर की तरफ निकलता रहता है। ये मंजर कुछ यूं महसूस होता है जैसे बर्फ के पहाड़ के अंदर से लावा उबल रहा हो, लेकिन यहाँ लावे की जगह ठंडा पानी होता है। बाज़ औक़ात ये पानी जमीन के अंदर से कदरे गर्म होकर भी निकलता है, जिसकी वजह से शदीद सर्दी में भी मुकम्मल तौर पर नहीं जमता। ये बर्फानी साख्त, जिसे लोग आइस वोल्केनो का नाम देते हैं, अमूमन 25 से 50 फीट तक ऊंची होती है। ताहम सन 2015 में ये 50 फीट से भी ज्यादा बुलंद हो गई थी। आज ये मुकाम सियाहों के लिए एक बड़ी कशिश बन चुका है। जब इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इस मुकाम के बारे में मालूमात मिली, तो वहाँ आने वाले सियाहों की तादाद में तेजी से इजाफा हो गया। लोग दूर दराज इलाकों से इस कुदरती करिश्मे को देखने पहुंचने लगे और इस बर्फानी आतिशफ़शां के साथ तस्वीर बनाकर अपनी यादों को महफूज करने लगे। यह कुदरत का ऐसा शाहकार है जो ये जाहिर करता है कि पानी और मौसम मिलकर किस तरह हैरानकुन शक्लें तख्लीक कर सकते हैं। दोस्तों, जहां कुदरत अपनी खूबसूरती से हमें महसूर करती है, वहीं कभी कभी इसका खौफनाक और गजबनाक रूप भी सामने आ जाता है, जो इंसान को उसकी बेबसी और कमजोरी का एहसास दिलाता है। कुछ ऐसा ही वाकया रूस के शहर नोवोसिबिर्स्क में 12 जुलाई 2014 को पेश आया। उस वक्त गर्मियों का मौसम था और लोग तातील का दिन मनाने के लिए साहिल समंदर पर मौजूद थे। दर्जा हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था, जो कि शदीद गर्मी शुमार की जाती है। लोग पानी में नहा रहे थे कि अचानक मौसम ने एक खतरनाक करवट ली। लम्हों में फिजा का मंजर बदल गया और तेज सर्द हवाएं चलने लगीं। ये तब्दीली इस कदर अचानक थी कि किसी को संभलने या समझने का मौका ही न मिल सका। दर्जा हरारत जो चंद लम्हे पहले 40 डिग्री के करीब था, अचानक गिरकर 20 डिग्री तक आ गया। इसके बाद जो कुछ भी पेश आया वो किसी भी बॉलीवुड की तबाहकुन फिल्मी मंजर से कम न था। देखते ही देखते आसमान से शदीद ओलों की बारिश शुरू हो गई। ये आम ओले नहीं थे, बल्कि इनका हुजम इतना बड़ा था कि वो किसी भी इंसान को संगीन जख्मी कर सकते थे। साहिल पर मौजूद वो लोग जो अभी कुछ देर पहले गर्मी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे थे। मंजर इस कदर खौफनाक हो चुका था कि दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे और घरों की छतें तेज हवाओं के साथ फिजा में उड़ने लगीं। साहिल पर मौजूद अफराद के पास छुपने के लिए कोई महफूज जगह नहीं थी। कुछ लोगों ने अपने सरों पर तौलिए या दीगर चीजें रख कर खुद को बचाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने पानी के अंदर गोता लगाने को ही महफूज रास्ता समझा। इस वाक़ये की वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब कुदरत अचानक अपना रुख बदलती है तो इंसान किस कदर बेबस हो जाता है।
शहर की इंतजामिया को भी आवाम को बर वक्त खबरदार करने का मौका न मिल सका। ये वाकया तारीख के उन खतरनाक और अचानक रूनुमा होने वाले कुदरती हादसात में शुमार किया जाता है जो हमें ये सबक देता है कि मौसम पर कभी मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम रुख करते हैं अंटार्कटिका की जानिब, जो दुनिया का सर्द तरीन और वीरान तरीन बर-ए-आज़म समझा जाता है। यहाँ एक ऐसा ग्लेशियर मौजूद है जिसे देखकर इंसान पहली नजर में ही खौफ महसूस करने लगता है। इसे ब्लड फॉल्स या खूनी आबशार कहा जाता है। मशरकी अंटार्कटिका की टेलर वैली में सफेद बर्फ की चादर के दरमियान से सुर्ख रंग का एक मादा बहता हुआ दिखाई देता है जो बिल्कुल ताज़ा खून जैसा मालूम होता है। कई बरसों तक साइंसदान और माहिरीन इस मंजर को देखकर हैरत में मुब्तला रहे कि आखिर इस बर्फानी वीराने में ये खून नुमा मादा कहाँ से आ रहा है। इब्तदा में यह ख्याल किया गया कि शायद कोई खास किस्म की अलगी या खुर्दबीनी जानदार पानी को सुर्ख रंग दे रहे हैं, मगर मजीद तहकीक के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत सामने आई। असल में लाखों साल पहले इस ग्लेशियर्स के नीचे एक नमकीन पानी की झील दब कर रह गई थी। इस झील के पानी में नमकियात की मिकदार बहुत ज्यादा थी और इसके साथ साथ आयरन यानी लोहे के जर्रात भी बड़ी मिकदार में मौजूद थे। चूंकि ये पानी मोटी बर्फ के नीचे दबा हुआ था, इसीलिए शदीद सर्दी के बावजूद ये मुकम्मल तौर पर जम नहीं सका। अब जब ये पानी ग्लेशियर्स में पड़ने वाली दरारों के जरिए बाहर निकलता है और फिजा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ राब्ते में आता है तो इसमें शामिल लोहा जंग आलूद हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह लोहे की कोई चीज हवा में पड़ी रहने से सुर्ख हो जाती है। यही केमियाई अमल इस पानी को खून जैसा गहरा सुर्ख रंग अता करता है, जिसकी वजह से इसे ब्लड फॉल्स भी कहा जाता है। ये पानी मुसलसल बहता हुआ साथ मौजूद बोनी लेक में जा गिरता है। इस इलाके का दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, लेकिन इसके बावजूद पानी में शामिल निमकियात इसे जमने से रोके रखती हैं। साइंसदानों के लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन पहलू ये था कि इतनी शदीद सर्दी और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद इस पानी के अंदर जिंदगी मौजूद है। दोस्तों, समंदरों की दुनिया भी अपने सीने में बेशुमार राज छुपाए बैठी हैं। कनाडा के सूबे में न्यू फाउंडलैंड में हर साल जून के महीने में एक अजीबो गरीब मंजर देखने को मिलता है जिसे कैप्लेन रोल कहा जाता है। कैप्लेन चांदी जैसी चमक रखने वाली एक छोटी मछली होती है, लेकिन साल में एक मर्तबा ये लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में साहिल का रुख करती है। इस हैरानकुन मंजर को देखने के लिए मुकामी अफराद और सियाह बड़ी तादाद में साहिलों का रुख करते हैं। मंजर कुछ यूं होता है कि समंदर की लहरों के साथ ये मछलियां बेतहाशा मिकदार में रेत पर आन पहुंचती हैं। साहिल मीलों तक इन चमकदार मछलियों से ढक जाता है और यूं महसूस होता है जैसे जमीन पर चांदी की तह बिछा दी गई हो। यह सिलसिला तकरीबन 1 माह तक जारी रहता है। कुदरत की इस मरबूत निजाम में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब ये मछलियां साहिल पर आती हैं तो इनके पीछे वेल मछलियां और समुद्री परिंदे भी लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं। ये वक्त उन शिकारी जानवरों के लिए किसी ज़ियाफत से कम नहीं होता, क्योंकि वेल मछलियां और परिंदे जी भर कर उन छोटी मछलियों का शिकार करते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है कि आखिर ये मछलियां खुद को इस कदर खतरे में क्यों डालती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मछलियां अंडे देने के लिए साहिली रेत का इंतखाब करती हैं। यही उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने का एक फितरी और कुदरती तरीका है। लेकिन बदकिस्मती से तेज समुद्री लहरें उन्हें वापस गहरे पानी में जाने का मौका नहीं देती और यूं ये मछलियां रेत में फंस कर रह जाती हैं। इस मौका पर इंसान भी पीछे नहीं रहते और लोग बाल्टियां और जाल इस्तेमाल करके उन मछलियों को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें पकड़ने के लिए किसी खास महारत या तजुर्बे की जरूरत नहीं पड़ती। बस हाथ बढ़ाया जाता है और मछली उठा ली जाती है। कैप्लेन रोल का ये मंजर जिंदगी और मौत की कश्मकश के साथ साथ कुदरत के ग़िज़ाई चक्कर की एक वाज़ेह और शानदार मिसाल पेश करता है। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि इन हैरत अंगेज कुदरती अजायबात के बारे में जानकर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और आपने घर बैठे दुनिया के इन मुनफरिद और अनोखे गोशों की सैर कर ली होगी। अब हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा वाक़या आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन या खौफनाक लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।